ये थ्योरम 5 है रिग्रेशन एस्टिमेशन का। ठीक है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास n सैम्पल साइज है सैम्पलिंग एरर का, वो हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर। तो अब देखें, जब सैम्पलिंग एरर की बात की गई है तो इसका मतलब है कि हमें जनरल मॉडल चाहिए होगा वाई आई का, रिग्रेशन लाइन का। तो हमारे पास जनरल मॉडल जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये जो है ये ई है, वो गलती से ऐसे लग रहा है जैसे रो लिखा गया, तो ठीक है ई आई है, एरर टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए जो है, जो हमारे पास अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्फा की जगह इस टर्म को पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगी, बी एक्स आई जो ये हमारे पास सेम रही और ई आई भी हमारे पास ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पर देखें कि ये दोनों टर्म में बी भी कॉमन हम ले लेंगे। जब हमने बी कॉमन लिया तो ये एक्स आई जो था ये हमारे पास पॉजिटिव था और ये जो था ये हमारे पास माइनस में था, तो इसलिए ये माइनस एक्स बार आ गया। ठीक है, बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही रही है। यहाँ से ये जो वाई बार है ये दूसरी साइड पर जाएंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा और ये स्टेटमेंट ऐसे रहेगी। अब यहाँ से अगर हमने ई आई निकालना है, मतलब एरर टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, ये पूरी टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए दूसरी साइड पे आई है तो ये यहाँ पर माइनस होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार से। ठीक है, और उसके बाद उस पर समेशन अप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो देखें इधर यहाँ पर ये रेड से मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद समेशन भी अप्लाई करवाया यहाँ पर। अब देखिए ये वाली जो पूरी टर्म होती है ना, जब एरर हमारे पास मिशन हो रहा हो और उसके साथ ये आ रहा हो तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। हमने यहाँ पर जस्ट जीरो रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये पूरी टर्म जो हमने वैसे ही लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने बी निकालना है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये देखिए नेगेटिव होगी माइनस के साइन के साथ, और ये पूरी टर्म ऐसे रही। यहाँ से अब देखें ये नेगेटिव कट आउट हो गया। बी निकालना है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बी है। अगर हम इसका सैंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट कंसीडर करें तो वो यहाँ पर क्या आएगा कि स्मॉल बी आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई बार आ जाएगा, कैपिटल एक्स बार है तो स्मॉल एक्स बार आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, और बाकी ये पूरी टर्म हमने ऐसे लिख दी कि ये हमारे पास कैपिटल भी था और ये हमारे पास स्मॉल भी आ गया, जो हमारे पास सैंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर देखें, अब इसको ओपन मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी टर्म को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद वाई बार को समेशन के लेने के बाद एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल आएगी, ये तो सेम आएगी क्योंकि दोनों वेरिएशन में है तो वेरिएशन आएगी। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास समेशन है, ये y और x जो है ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब उनके मीन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन जब अप्लाई होगा तो खाली n मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब ये जो टर्म है ये हमने अभी तो ऐसे ही लिख दिया कि देखें x बार हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैसे आ गया। समेशन जो है हमेशा जो हमारे पास वेरिएशन होती है उस पर आ रहा होता है, तो यहाँ पर वाई आई जो है वो वेरी कर रहा है तो इसलिए समेशन वाई आई पे अप्लाई होगी, यहाँ पर समेशन एक्स आई पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अब समेशन वाई आई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन एक्स वाई बार के। वो किस तरह के देखें, हमारे पास जो वाई बार होता है वो होता है समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन के, तो ये एन दूसरी साइड पे चल जाए तो समेशन वाई आई किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंपली हमने इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया है वाई बार विद एन। ठीक है, और इसी तरह जब हमने समेशन एक्स आई की जगह पुट किया तो हमने एन एक्स बार पुट कर दिया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई है, वो गलती से उधर रेड पेन से कट लग गया। देखें ये माइनस वाली और ये पॉजिटिव वाली ये कट आउट हुई है, बाकी ये माइनस वाली ऐसे ही रही है। अब यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन लिया समेशन वाई आई। जब समेशन वाई आई कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स आई आ गया माइनस और यहाँ पर वाई बार आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एन जब हमने वाई के ऊपर अप्लाई किया था, ये देखें तो वो क्या हुआ था, समेशन वाई आई। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो एन और वाई बार ये समेशन वाई आई के इक्वल है, तो समेशन वाई आई हमने जब कॉमन ले लिया यहाँ पर तो यहाँ पर खाली एक्स बार आ गया। ठीक है, और बाकी ये स्टेटमेंट ऐसे ही आ गई है। अब यहाँ पर देखें कि हम क्या करेंगे, अब समेशन वाई आई जो हमारे पास देखें, वाई आई का जो हमने ऊपर भी हमने भी प्रूव किया था वो हमारे पास था, प्रूव नहीं किया था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, तो वो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गई थी। ठीक है, तो अगर हम समेशन लगा देंगे तो इसका मतलब इसके साथ समेशन अप्लाई हो जाएगा। वाई आई का तो सिर्फ ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ वाई आई का यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया।
वैल्यू कह लें, ठीक है। और बाकी अब क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि समेशन, ठीक है, वाई आई, ठीक है, और उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। ये देखें वाई बार ये वाला समेशन ये, और ये पूरी टर्म ऐसे ही आ गई है। दोबारा ये समेशन बी ये वाली पूरी टर्म और एक्स आई माइनस इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, फिर समेशन ई आई और इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये जो हमारे पास आएगा ये तो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास ये है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये इस पूरी टर्म को, ठीक है, ये हमने अलग से लिया और ताकि इसको सिंप्लीफाई करके बाद में इसी में हम रिप्लेस कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पर हमने लिया समेशन, जब हमने इसको ओपन किया तो देखें समेशन एक्स आई और एक्स आई ये पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाद में फिर समेशन वाई बार और ये इस पूरी टर्म के साथ हो गया। अभी देखें जब दोबारा यहाँ पर समेशन और एक्स आई माइनस एक्स बार है, ठीक है, जो ऊपर था वो भी जीरो के इक्वल था, तो ये भी हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, इसलिए पूरी टर्म खत्म हो जाएगी और रिमेनिंग ये हमारे पास रह जाएगा, जो कि हमारे पास इसके इक्वल होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पर कैपिटल होगा तो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल एक्स बार है तो यहाँ पर भी स्मॉल एक्स बार आ गया और उसका स्केयर है। अब हमने क्या किया, हमने जस्ट ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस की तो यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी, बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही रही। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, मतलब ये देखिए प्लस का साइन है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो इधर अलग डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे अलग डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये पूरी टर्म जो है इसके साथ कट हो जाएगी और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बी रह गया, बी दूसरी साइड पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरी टर्म रह जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम खुद से n-1 जो है वो डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। n-1 जब हमने डिवाइड किया तो ये जो ऊपर फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास सैंपल कोवेरिएंस का बन गया, जहाँ पर हमारे पास दो एस्टिमेटर होते हैं, ई आई और एक्स आई होता है, ठीक है, दो पैरामीटर होते हैं। और नीचे जो है ये हमारे पास बन गया सैंपल वेरिएंस एक्स आई का, ये जो होता है ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है और ये नीचे वाली टर्म 1 के इक्वल होती है, जो कि हमने प्रूव करनी थी। और उसके बाद देखें जब ये हमारे पास इस तरह हो तो ये हमारे पास n नीचे वैसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगी। तो यही हमने बेसिकली प्रूव करना था।